आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 अध्याय नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल के बारे में इस वीडियो में हम अच्छा से जानकारी अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा लास्ट तक। तो देख लीजिए, वर्ग और वर्गमूल इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। वर्ग को अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्वायर, और को अंग्रेजी में कहा जाता है एंड, और वर्गमूल को अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्वायर रूट। तो इस वीडियो में जो है हम वर्ग और वर्गमूल के बारे में अच्छा से जानकारी अध्ययन करेंगे, ताकि प्रश्नावली 5.1 जो है आप लोग को और अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम वर्ग के बारे में, वर्गमूल के बारे में अच्छा से समझ लेते हैं अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देख लीजिए, अध्याय नंबर 5 वर्ग और वर्गमूल, और क्लास है 8। वर्ग और वर्गमूल को अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देख लीजिए, पहला में हमें समझना क्या, पहला में हमें समझ लेना है कि वर्ग क्या होता है पहले। तो इसमें देख लीजिए, पहले वर्ग को अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्वायर, और वर्ग का देख लीजिए, वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या को स्वयं संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या को वर्ग होता है, उस संख्या का वर्ग होता है। अब देख लीजिए, इसमें मान लीजिए कोई भी संख्या, इसमें किसी भी संख्या, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ 2 संख्या ले लेते हैं 2। तो अब देख लीजिए, 2 को जो है स्वयं संख्या से गुणा, यानी कह सकते हैं कि ये जो संख्या लिए हैं इसको स्वयं से गुणा करने पर, यानी 2 से गुणा करने पर, ये जो 2 लिए हैं तो 2 से गुणा करेंगे। अगर 3 अगर लेते हैं तो 3 से गुणा करें, यानी स्वयं संख्या से गुणा करने पर। तो इसको स्वयं संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उस संख्या का वर्ग होता है। यानी कह सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी भी संख्या को स्वयं संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वो हमारा वर्ग कहलाता है। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार ले सकते हैं, हम ले लेते हैं 6 लेते हैं। तो आप इसमें कहिएगा तो 6 का वर्ग क्या होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, जिस संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसको स्वयं को पहले 2 बार गुणा करेंगे। तो 6 को एक बार और गुणा करेंगे तो 6, और 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं जैसे में हम ले लेते हैं कितना, हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। तो 8 का वर्ग क्या होगा, 8 को जो है स्वयं संख्या से, यानी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो उसको स्वयं संख्या से गुणा करते हैं। तो 8 को भी स्वयं से 8 से गुणा करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो इसका इसका वर्ग हो गया, ये वर्ग निकालने का। तो स्वयं संख्या को स्वयं संख्या से गुणा करते हैं तो वो हमारा कहलाता है वर्ग। तो देख लीजिए, इसी प्रकार हम ले लेते हैं 25। अब देख लीजिए 25, अब इसका वर्ग कहिएगा कैसे निकालेंगे, तो इसको भी स्वयं से गुणा करेंगे। तो देख लीजिए, किसी भी, आप लोग को याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, ये क्या है, इकाई अंक इसका 5 है। तो इसका वर्ग कैसे निकालेंगे, तो इसका वर्ग निकालने के लिए जो है पहले क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे। तो 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25, और ये जो दो संख्या है इसके बाद वाले संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 के बाद कौन सी संख्या आता है, 3। तो 2 तिहाई हमारा कितना होगा, 6 होगा। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या करना है, सबसे पहले जो इकाई अंक देखना है कि 5 है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग निकालेंगे। पहले 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और जो इसके आगे दहाई जो अंक होगा उसको एक संख्या बाद वाले संख्या से गुणा करेंगे। तो 2 के बाद 3 आता है, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं 35। अब देख लीजिए 35 का वर्ग कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए इसमें ये ट्रिक है, ये जो है सिंपल सा ट्रिक है। तो आप लोग 35 में 35 को गुणा करेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा ट्रिक्स में निकालेंगे, तो इसमें 5 का वर्ग करेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 25। और इसके बाद 3 के बाद जो है कौन सी संख्या आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये जो है 35 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1225। ये जो है आप लोग कैलकुलेशन कर देख लीजिएगा, ये एकदम सही होगा। तो इसी प्रकार देख लीजिए, हम 55 का लेते हैं। 55 का वर्ग कैसे हो जाएगा, तो 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। और जो है 5 के बाद कौन सी संख्या आता है, 5 के बाद हमारा आता है 6। तो 5 6 के कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 30 हो जाएगा, तो 3025 हो जाएगा। तो याद रखना है कि इसमें पहले 5, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो तो पहले 5 का वर्ग करेंगे, तो उसका 5 का पहले वर्ग लिखेंगे, पूरा 5 का वर्ग 25। तो जो इसके दहाई अंक होगा, ये जो मान लीजिए इसमें 2 है, तो 2 के बाद कौन सी संख्या आता है, 3। तो 2 को जो है 3 से गुणा करेंगे, मतलब जो है एक संख्या जो है इसके आगे वाले संख्या से गुणा करेंगे। 2 के बाद 3 गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और 3 के बाद जो है
है 4 आता है तो 4 12 हो जाएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया कि इसमें वर्ग निकालने का, और इसका अगर इकाई अंक 5 हो तो उसको वर्ग कैसे निकालेंगे, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो देख लीजिए वर्ग के बारे में आप लोग समझ गए हैं कि किसी भी संख्या को स्वयं संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। आप लोग को पता चल गया होगा, 2 का वर्ग 4 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो गया। और इसी प्रकार 5, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उसका वर्ग भी आप निकालना सीख गए। अब हम चलिए इनसे आगे हम देख लेते हैं। देख लीजिए इनसे आगे है हमारा पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग अब देख लीजिए क्या होता है। पूर्ण वर्ग होता है ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, उसे पूर्ण वर्ग कहते हैं। अब देख लीजिए, अब देखिए इसमें कह रहा है वैसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो। तो मान लीजिए हम 2 का वर्ग लेते हैं, 2 का वर्ग। तो देख लीजिए वर्ग जो है इसका पावर 2 हो तो ये भी हमारा वर्ग का ही चिन्ह है। तो इसका पावर अगर 2 हो तो ये वार हमारा क्या है, वर्ग का चिन्ह है। तो इसमें 2 का, इसका पावर 2 है तो यानी 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 को जो है स्वयं संख्या को स्वयं संख्या से गुणा करिए, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो ये जो 4 है ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है। क्यों पूर्ण वर्ग है, क्योंकि इसका इसका 4 का वर्ग करिएगा, 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो 2 प्राप्त होगा। ऐसी संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो वे क्या हो, पूर्ण वर्ग कहलाता है। तो ये 2 का वर्ग क्या होगा, 4। तो 4 का ही हमारा पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार हम 6 ले लेते हैं। 6 का वर्ग क्या होगा, 6 6 36, 36 हो जाएगा। तो 36 जो है ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है। इसका जो है 6 का जो है वर्ग है तो ये क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग है 36। तो आप लोग कहिएगा कैसे, तो ये जो है इसका पूर्ण वर्ग है। अब इसी प्रकार हम ले लेते हैं 125। 125 भी हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। तो आप लोग कहिएगा कैसे, तो देख लीजिए इसका जो है हम वीडियो को स्किप कर इसका नोट लिख लेते हैं, इसका जो है जानकारी, इसका गुण लिख लेते हैं, तब आप लोग को अच्छा से समझाते हैं। देख लीजिए नोट में हमने लिखा है, नोट में लिखा है कि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 और 9 और सम संख्या में 0 हो, वे पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। तो देख लीजिए इसमें क्या है, देख लीजिए इसमें कह रहा है 1, 4 और 5, 6 और 9 के इसका इकाई अंक, ये सब क्या है, इसका इकाई अंक होता है, ये सब इकाई अंक होता है। तो इकाई अंक देख लीजिए 1 होगा तो मान लीजिए 9 का वर्ग हम रखें, 9 का वर्ग क्या होगा, 81 होगा। तो इसमें जो है इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 1 है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये क्या है, कि ये जो है हमारा क्या है, ये पूर्ण वर्ग है। किसी भी संख्या का जो है पूर्ण वर्ग क्या होगा, उसका इकाई अंक 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, और जो है सम संख्या में 0 हो। मान लीजिए ये 100 क्या है, ये 100 आपसे पूछ दिया है 100, ये कौन किस संख्या का वर्ग है, तो ये सबसे पहले क्या है, पूर्ण वर्ग है। क्योंकि इसका जो है 20 सम संख्या में इसका 0 है। सम संख्या में जब 0 होता है तो ये हमारा पूर्ण वर्ग होता है। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो वर्गमूल इसका निकल जाएगा। 100 का वर्गमूल हमारा 10 होता है। इसी प्रकार जो है इसका इकाई अंक 1 हो तो इसका देख लीजिए 9 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक 81 आएगा, 81 आएगा। तो 81 का इकाई अंक 1 है। तो ये जो है 1, 4, 5, 6 और 9 इस प्रकार जब रहे, इसका इकाई अंक जब रहे 1, 4, 5, 6, तो वो सब क्या है, वो सब संख्या हमारा पूर्ण संख्या कहलाती है। और विषम संख्या में 0 है तो ये सम संख्या में, सम संख्या में 0, तो सम संख्या में 0 होता है। सम संख्या मतलब दो सम संख्या में 0 हो, वे सब संख्या क्या है, हमारा पूर्ण वर्ग कहलाता है। अब देख लीजिए दूसरा नोट में है हमारा, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 और विषम संख्या में, ये सब क्या है, विषम संख्या में है, 0, 3 को 0 और ये सब विषम संख्या में हो तो वे ऐसी संख्या क्या है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब देख लीजिए, मान लीजिए हम यहाँ लिख दें कि 22। अब देख लीजिए 22 आपसे पूछ दे कि ये 22 जो है पूर्ण संख्या है, तो आप लोग कहिएगा नहीं। क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक जो है 2 और 3, 7, 8, तो इसमें से विषम संख्या में 0 आ जाए तो ये सब क्या होता है, पूर्ण वर्ग नहीं होता है। 2 और 3, 7 और 8, ये जो है आपको बहुत जरूरी है, आप लोग याद रख लीजिएगा। ये दोनों नोट जो हमने लिखा है आप लोग याद रख लीजिएगा, तो अब आप लोग को समझ में आ जाएगा और अच्छा से। तो 2 और 3, 7, 8 यानी कह सकते हैं 2 जिसका संख्या का इकाई अंक होगा वो भी हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार हम ले लेते हैं 3, तो 23 ये भी तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। या 33 ये भी तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक देखा जाए तो ये सब, ये हमारा इकाई अंक होता है, ये भी हमारा इकाई अंक है, ये हमारा इकाई अंक है। तो इसमें जो है ये जो है इसका गुण में नहीं आ रहा है, इसका गुण है ये जो है हमारा जो है
पूर्ण वर्ग का गुण है और ये पूर्ण वर्ग ना होने का गुण है। तो इसमें 2 और 3 7 8 8 भी ले लें। मान लीजिए हम 28 लेते हैं तो ये 28 हमारा पूर्ण वर्ग है, नहीं है पूर्ण वर्ग, क्योंकि इसका जो है इकाई अंक 8 है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक 8 होता है तो वो तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। तो इसका भी विषम संख्या में मान लीजिए हम 1000 लेते हैं, 1000 ये सब क्या है, विषम संख्या में इसका 0 है, विषम संख्या में 0 है। तो 1000 क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, नहीं है पूर्ण वर्ग। इसका वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा। तो ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोग को 2 नोट्स याद रखना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 1 4 5 6 और 9 और सम संख्या में 0 हो, वे संख्या क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या होता है। वो सब क्या होता है, पूर्ण संख्या कहलाता है। और इसी प्रकार दूसरा नोट में है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 और विषम संख्या में 0 हो, ऐसी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आप ले बहुत सारा उदाहरण के माध्यम से अभी आप लोग को समझा गए। अब हम देख लीजिए, चलिए इनसे आगे हम समझ लेते हैं। देख लीजिए इनसे आगे आपके बुक में जो है पाइथागोरस ट्रिक 87 में जो है, यानी 87 पेज नंबर में जो है पाइथागोरस ट्रिक है। तो चलिए पाइथागोरस ट्रिक के बारे में हम अच्छा से समझ लेते हैं अपने कॉपी में। इनसे आगे है हमारा पाइथागोरस ट्रिक। देख लीजिए पाइथागोरस ट्रिक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसमें दो संख्याओं का के वर्ग का जोड़ा तीसरी संख्या के बराबर हो, पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। अब देख लीजिए दो संख्याओं का वर्ग, तो मान लीजिए हम दो कोई संख्या ले लेते हैं, तो हम एक ले लेते हैं 3 का वर्ग प्लस में 4 का वर्ग, दो कोई संख्या ले लेते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं के वर्ग का जोड़ा, तो वर्ग हमने देख लीजिए वर्ग इसका लगा दिए और प्लस बराबर तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं। तो 5 का भी वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग के बराबर हो जाए, तो ये पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। तो देख लीजिए इनका बराबर होगा या नहीं हम बताएंगे। तो 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 और प्लस में 4 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 और बराबर में 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। तो अब देख लीजिए 16 और 9 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 25 और 5 का वर्ग भी हमारा क्या होगा, 25 हो जाएगा। तो ये जो है दोनों बराबर हो जाए। देख लीजिए इसमें कह रहा है दो संख्याओं का वर्ग, तो ये दो संख्याओं का वर्ग हो गया, तीसरी संख्या के बराबर हो जाए, तो ये जो तीसरी संख्या है 5, इसके बराबर ये दोनों संख्याओं का वर्ग के बराबर हो जाए, तो ये सब क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। यानी दो संख्याओं के वर्ग के बराबर तीसरी संख्या आ जाए, तो ये दो संख्याओं के वर्ग बराबर तीसरी संख्या का वर्ग आ जाए, तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक कहलाता है। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं मान लीजिए हम ले लेते हैं 6 और प्लस में 8, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर में हमारा 10 का स्क्वायर। आप लोग को याद रखना है कि छोटी संख्याओं का वर्ग, यानी जो है ये जो छोटी संख्या 6 और 8 10 से छोटा तो है, तो इनका सबसे पहले छोटी संख्याओं का वर्ग बराबर होता है बड़ी संख्याओं का वर्ग के बराबर आ जाए। तो देख लीजिए इसमें क्या करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 36 हो जाएगा और प्लस में 8 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 64 और बराबर में 10 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100। तो देख लीजिए इनका जोड़ेंगे जब, तो ये देख लीजिए 6 और 4 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 6 3 9 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 देख लीजिए यहाँ भी 100 और इधर बराबर में 100 आ गया। तो ये जो है पाइथागोरस ट्रिक में है, तो कहेंगे हाँ है। तो इसी प्रकार मान लीजिए हम एक और ले लेते हैं कि ये जब जो दोनों पक्षों में बराबर हो जाता है, ये LHS और ये RHS, तो ये जब दोनों पक्षों में बराबर हो जाता है तो ये हम कहते हैं कि पाइथागोरस ट्रिक में है। तो इस प्रकार हम एक और ले लेते हैं 3 का स्क्वायर ले लेते हैं प्लस में 2 का स्क्वायर लेते हैं बराबर में लिखते हैं 5 का स्क्वायर। दो संख्याओं का वर्गों का योग बराबर तीसरी संख्या। तो आप लोग को याद रखना है कि छोटी संख्या के बराबर बड़ी संख्या रखना है। तो ये जो है 3 और 2 5 से क्या है, छोटा है, तो इसको जो है एक बगल रखना है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस में 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 का वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। अब देख लीजिए 9 4 कितना होगा, 9 4 हमारा हो जाएगा 13 और बराबर में 25। तो ये जो है हमारा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं है। इसके बराबर अगर होता है, इधर भी हमारा 25 हो जाता है, इधर भी 25 हो जाता। यहाँ पे जो है आप लोग को समझाए थे कि दोनों पक्षों में बराबर हो जाए, यानी दो संख्याओं का वर्ग का जोड़ जो है तीसरी संख्या का वर्ग के बराबर आ जाए, तो वो हमारा पाइथागोरस ट्रिक है। तो ये तो हमारा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसके दोनों पक्षों में बराबर नहीं है। तो आप लोग जो है
इसमें याद रखना है कि दोनों पक्षों में इसमें भी बराबर आ जाए, इसमें भी बराबर आ जाए, तो दोनों संख्याओं के वर्ग के बराबर तीसरी संख्या आ जाए, तो ये दो संख्याओं का वर्ग के बराबर तीसरी संख्या आ जाए। तो इसमें आप लोग को ये उदाहरण के माध्यम से हमने आप लोग को समझाएगा पाइथागोरस ट्रिक के बारे में। तो आप लोग पाइथागोरस ट्रिक के बारे में समझ गए, अब हम समझ रहे हैं इनसे आगे समझ वर्गमूल। वर्गमूल को अंग्रेजी में कहा जाता है स्क्वायर रूट। तो देख लीजिए वर्गमूल क्या होता है। अब देख लीजिए ये जो है 3 का वर्ग हमारा क्या होता है 9। तो 9 का वर्ग करेंगे यानी इसका 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो बराबर हमारा आ जाएगा 3, यानी 9 का वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल तो ये हमारा आ जाएगा 3। 4 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा, 4 का वर्ग हमारा क्या होता है, 4 का वर्ग हमारा होता है 16। तो 16 का वर्गमूल निकालिएगा तो 16 का वर्गमूल के बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसी प्रकार 5 का वर्ग करिएगा तो 5 का वर्ग हमारा आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो इसका जो है 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आएगा। 9 आएगा, वर्ग निकालिएगा तो 9 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो इसके बराबर आएगा। जो इसका वर्ग निकालिएगा, जिस संख्या का वर्ग होता है तो इसका देख लीजिए, इसका 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसी प्रकार 4 का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे, इसका 4 का वर्ग करेंगे तो आएगा 16, और 16 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आएगा 4। तो देख लीजिए ये सब तो हमारा वर्गमूल हो गया। तो देख लीजिए इसमें जो है वर्गमूल के बारे में समझ गए हैं आप लोग। तो अब हम इनसे आगे हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम देख लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देख लीजिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो मान लीजिए हम ले लेते हैं 144। तो 144 को अगर कोई कह दे कि वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल इसका ज्ञात करे 144 का, तो आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो 144 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो इसका गुणनखंड करेंगे पहले 144 का, तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहे हैं तो गुणनखंड विधि द्वारा तो पहले 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 7, और ये जो है 4 हो जाएगा तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 एकम 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 72, और 2 से फिर काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और बचा 1 तो 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, 18 दूनी की 36, और 2 से काटेंगे तो 9, और 3 से काटेंगे तो 3 तिरिके 9 और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, देख लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये हो गया। तो इसको क्या करेंगे, इसका इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसका पहले लिख लेंगे इसका गुणनखंड जो है। तो देख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 3 गुणे 3 है। तो इसमें जो है इस प्रकार है। तो देख लीजिए 2 जो है 4 बार है और 3 जो है 2 बार है। तो देख लीजिए इसमें जोड़ा लगाते हैं, 2 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 और 3, 2 का इसमें जोड़ा लगाते हैं। तो देख लीजिए इसमें जो है जो 2 बार है उसको 1 बार लिखते हैं, 1 बार लिखेंगे। 2 जो है 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। इसमें भी गुणा का साइन लगाएंगे। उसके बाद इसमें भी 2 क्या है 2 बार है तो इसको भी 1 बार लिखेंगे। इसमें 3 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे। तो देख लीजिए 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12। तो आप लोग को जो है 12 का जो है वर्गमूल क्या होगा 144 हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये जो है 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 12 का वर्गमूल 12 का 144 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो लंबा इस हम तेजी से बता रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगी। तो जो है आप लोग को स्पीड में बता रहे हैं, एक ही उदाहरण के साथ हम बता दे रहे हैं। तो ये जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल हो गया। अब हम समझते हैं भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए हम देख लेते हैं भागफल विधि द्वारा भागफल विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करें। तो देख लीजिए भागफल विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला में हमारा 144 है, तो 144 को पहले 144 लिख लेंगे। तो इसको भागफल विधि द्वारा, वो जो है हमने पहले बताया था वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा था, तो ये भागफल विधि द्वारा है। तो इसमें जो है आप लोग को याद रखना है, तो इसमें 2 का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाएंगे तो देख लीजिए एक को जो है किसी भी, आपको याद रखना है कि किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो स्वयं संख्या से ही गुणा करेंगे। तो एक को जो है 1 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1, यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी 1 लिखते हैं, और 1 से गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा तो यहाँ लिखते हैं 1। तो 1 हमारा हो जाएगा, पहले इसको जोड़ लेते हैं, 1 और 1 क्या होगा 2 होगा, और 1 क्या हो जाएगा ये शून्य है, इसमें माइनस होगा तो 0 के बराबर यानी कट जाएगा,
और 44 उतरेगा। तो 44 उतरेगा, आपको याद रखना है कि दो संख्या को यहाँ जोड़ा लगाएंगे तो वही संख्या यहाँ पे उतरेगा। दो संख्या उतारते हैं। तो आप देख लीजिए, इसको जो है 144 लाने को कौन ऐसी संख्या जो है सेम संख्या से गुणा करने पे 144 है। तो 2 को जो है 2 से गुणा करेंगे तो ऐसे देख लीजिए, तो यहाँ भी लिखेंगे और फिर से यहाँ भी लिखेंगे। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4। तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो है 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, तो ये कट जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि इस प्रकार वर्गमूल निकालना। तो आप लोग को नहीं पता होगा कि ये सही या गलत है, तो आप लोग को जो है यहाँ जोड़े, इसको जब जोड़ेंगे तो इसके दुगुना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दुगुना आ जाएगा। तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा और 2 24 हो जाएगा। तो इसके दुगुना आ गया। ये आप लोग को नहीं लिखना है एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम में नहीं लिखते हैं, लेकिन आप लोग को ट्रिक है ये कि इसके जब इसके गुणा करेंगे, इसको सॉरी यहाँ गुणा करेंगे इसको, तो इसके दुगुना आ जाएगा, यानी इसके दुगुना आ जाएगा। तो आप लोग को याद रखना है कि ये भागफल विधि द्वारा आ गया। अब इसी प्रकार हम ले लेते हैं 169 को। 169 को कैसे निकालेंगे, भागफल विधि द्वारा। तो इसको भी वैसे निकालेंगे, 2 का जोड़ा लगा देंगे और 1 से गुणा करेंगे तो 1 हमारा हो जाएगा 1। जिस संख्या से गुणा करते हैं तो इसको यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं। तो 1 यहाँ जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, यहाँ जोड़ते हैं। तो 1 में से 1 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद 1 कट जाएगा तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कट जाएगा। तो 6 और 69 उतर जाएगा। तो अब देख लीजिए कौन ऐसी संख्या से गुणा किया जाए कि ये 69 आ जाएगा। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिरिके हमारा जाएगा 9 और 3 दूनी के हमारा जाएगा 6। तो 69 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो ये भी हमारा यहाँ भी जब 3 उतरेंगे तो यहाँ भी उतारेंगे 3। तो ये जो है हमारा क्या होगा, ये हुआ गया भागफल विधि द्वारा वर्गमूल। वीडियो लंबा हो रही, आप लोग भागफल विधि द्वारा बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। गुड बाय। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे आगे देखेंगे प्रश्नावली 5.1 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।